नमस्कार। आज हम मेदिनी राय खंगार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेदिनी राय खंगार एक राजपूत राजा थे, ठीक, जिनका राज्य क्षेत्र था चंदेरी। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब मेदिनी राय राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित यानी कि सबसे अच्छे सेनानायक थे। मेदिनी राय अपने शुरुआती वर्षों में मालवा के शासक महमूद द्वितीय की सेवा में उपस्थित थे। शुरुआत में इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय की सेवा की, उनकी सेना को मजबूत किया, उनके शासन को स्टेबलिश किया। ठीक, तो महमूद ने प्रसन्न होकर इनको अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनने के बाद, चूंकि ये एक हिंदू राजा थे, इन्होंने क्या किया, उत्तरदायी पदों पर, मतलब अच्छे पदों पर हिंदुओं को भर्ती करने लगे। ठीक, मेदिनी राय खंगार हिंदुओं को भर्ती करने लगे। तो यह बात वहाँ के जो मुस्लिम मंत्री थे उनको खटकने लगी। तो उन्होंने महमूद के कान भरने शुरू कर दिए। मालवा के जो शासक थे उनके कान भरना शुरू कर दिए मेदिनी राय के विरुद्ध। तो सुल्तान ने मुजफ्फर शाह की सहायता से मेदिनी राय को पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया। मुजफ्फर शाह की सहायता से मेदिनी राय को उनके पद से हटा दिया। अब पद से हटने के बाद मेदिनी राय चित्तौड़ चले गए। चित्तौड़, जहाँ के शासक कौन थे, राणा सांगा। ठीक, राणा सांगा की शरण में चले गए, राणा सांगा जी से मदद मांगी। ठीक, और राणा सांगा के साथ मिलकर उन्होंने मालवा गुजरात की सेना को परास्त कर दिया। राणा सांगा के आधिपत्य में उन्होंने चंदेरी नामक जगह पे शासन करना शुरू किया। किसने? मेदिनी राय ने। ठीक, चंदेरी नामक जगह पर उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। ठीक, यह स्थान राणा सांगा के अधीन ही आता है। ठीक है, अब राजपूतों ने महमूद को पकड़कर अपने सरदारों के सम्मुख उपस्थित किया। 6 महीने बाद राणा सांगा ने वंशानुगत राजपूतोचित दयालुता के कारण, मतलब वंशों से, उनके वंश टू वंश चली आ रही दयालुता के कारण, जो राजपूतों में जो दयालुता होती है उसके कारण उन्होंने महमूद को क्षमा करने का फैसला किया। सोचा कि इसको क्षमा कर दें महमूद को। अब चूंकि महमूद जो था वो दोषी था मेदिनी राय का, तो राणा सांगा ने मेदिनी राय की राय लेना बहुत ज़रूरी समझा। तो मेदिनी राय को बुलवाए, बोले कि भैया हम इसको माफ़ करना चाहते हैं महमूद को। तो मेदिनी राय क्या करते, उन्होंने कह दिया कि ठीक है सर, माफ़ कर दीजिए। ठीक, और साथ में उसका राज्य भी उसे लौटा दिया। ठीक, उसका राज्य भी उसको वापस कर दिया। अब आगे, चंदेरी पर कब्जा से दिल्ली के शासकों को झटका लगा। जब चंदेरी पर कब्जा हो गया राणा सांगा का, ठीक, तो दिल्ली के जो शासक थे, यानी कि वहाँ का शासक उस समय बाबर था। ठीक, तो उसको झटका लगा।
झटका क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मालवा पर राजपूत आक्रमण करेंगे। ठीक, आगे इसके कारण लोधी साम्राज्य और मेवाड़ साम्राज्य के बीच कई झगड़े और लड़ाइयों की श्रृंखला शुरू हुई। अब चूंकि राणा सांगा ने चंदेरी को जीत लिया था, इस वजह से लोधी साम्राज्य और मेवाड़ साम्राज्य यानी कि राणा सांगा का साम्राज्य, दोनों के बीच में खूब लड़ाइयाँ हुई। और इन सभी लड़ाइयों में मेदिनी राय ने राणा सांगा का खूब साथ दिया। ठीक है, अब युद्ध के बाद ठीक साथ दिया और वो विजयी भी हुए राणा सांगा। ठीक है, युद्ध के बाद राणा सांगा का प्रभाव आगरा के बाहरी इलाकों में एक नदी पीलिया खार तक फैल गया। ठीक, अब जब उन्होंने लोधी साम्राज्य को हराया राणा सांगा ने, तो उनकी ख्याति, उनकी यह बात आगरा के बाहरी इलाके में एक नदी बहती थी जिसका नाम था पीलिया खार, वहाँ तक यह बात फैल गई। ठीक है, उस एरिया तक। फिर मेदिनी राय ने भारत के सुल्तानों के खिलाफ कई अभियानों में राणा सांगा की सहायता की। मेदिनी राय ने कई अभियानों में राणा सांगा की सहायता की। सन 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। कब? 1528 में। ठीक, मेदिनी राय खंगार और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मेदिनी राय मारा गया। तो संक्षिप्त में मेदिनी राय की ये कहानी थी। ठीक, जिसकी जर्नी शुरू हुई थी मालवा के शासक महमूद की सेवा करने से, उसके राज्य से इसकी जर्नी शुरू हुई थी। महमूद ने इसको अपने राज्य में मंत्री बनाया। तो मेदिनी राय ने क्या किया, उसके पास पावर था, मंत्री था, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं को अच्छे पदों पर रखना शुरू कर दिया। अब यह बात वहाँ के मुस्लिम जो मंत्री थे उनको अच्छी नहीं लगी, खटकने लगी। ठीक, वो अपनी कम्युनिटी का भला चाहते थे, तो यह बात उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर महमूद से कही। फिर महमूद ने उसको पद से हटा दिया। किसकी सहायता से? मुजफ्फर शाह की सहायता से। ठीक, अब हटा दिया। फिर वो गया चित्तौड़ के शासक राणा सांगा के पास, राणा सांगा से मदद ली और महमूद को हराया, जो मालवा और गुजरात के क्षेत्र में राज करता था। अब वो पूरा राज्य क्षेत्र राणा सांगा के कब्जे में आ गया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को एक छोटा सा जगह चंदेरी नामक एक जगह दिया, बोला कि आप यहीं से राज्य करिए। ठीक है, वो जगह किसके क्षेत्र में आता था? राणा सांगा के क्षेत्र में। उसके बाद बस राणा सांगा और बाबर में युद्ध हुआ, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। धन्यवाद।